Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher. Today we are solving from chapter number 9, some application of trigonometry, question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पहले हम देख रहे थे। एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर और ये किस पे स्टैंड किया हुआ है, इसको किस पे रखा हुआ है, एक पेडेस्टल पे। ओके, ये पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है। फिर उसके ऊपर दोनों एंगल एलिवेशन है, एक है 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। तो हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 से। ओके, अब वन बाय हम इस फिगर को ड्रॉ करते। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है स्टैचू किसके ऊपर रखा हुआ है, एक पेडेस्टल के ऊपर। तो हम लेट करते हैं कि BC क्या है, एक पेडेस्टल है। लेट की BCB पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं गिवन है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, h मीटर, क्योंकि यहाँ पे एक हाइट हमें मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होगी। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो लेट की ए पॉइंट, वन बाय वन क्वेश्चन रीड करना है और उसको ड्रॉ करते रहना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ए पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें फिगर बनाने की है। तो एक पॉइंट ग्राउंड पे है इस पेडेस्टल से ए डिस्टेंस पे। नेक्स्ट, और इस पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर। तो हम यहाँ पे लेट करते कि एक स्टैचू C से D हाइट का है, ये CD किसको डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ द स्टैचू। और इसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी, कि ये है 1.6 मीटर टॉल। अब हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ये स्टैचू कहाँ है, ये है हमारा स्टैचू इन द पेडेस्टल। दो स्टैचू ये रहा, ये है स्टैचू CD और ये है हमारा पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल और ये पॉइंट है ग्राउंड पे। ओके, नाउ ये कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू का टॉप पॉइंट ये है। तो यहाँ इसका ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मीन्स ये, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप कौन सा है, C पॉइंट। तो C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया हुआ है, ये है 45 डिग्री। ओके, तो ये एक हो गया हमारा 45 डिग्री एंगल और दूसरा हो गया हमारा 60 डिग्री, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। ओके, नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि लेट, जो हमने लेट किया, लेट BC बी द पेडेस्टल ऑफ height h and CD be the statue of, जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं, 1.6 मीटर। ओके, तो इस स्टेप से जब भी दो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी एक साथ होते हैं तो आप क्या करो, सबसे पहले जो स्मॉल एंगल है उसको सॉल्व कर लो। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, ABD ट्राइंगल की बात करो या ABC ट्राइंगल की बात करो, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। तो हम ABC ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो इसका हमें बेस पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि बेस दोनों का कॉमन है
तो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया होगा वो भी सेम ऐसे ही, वहां पे आपको स्टैचू की हाइट फाइंड करनी थी, यहाँ हमें बॉटम बिल्डिंग की, वहां पे क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये हमें वहां पे ये इसकी हाइट गिवन थी और ऊपर वाले की हाइट हमें फाइंड करनी थी। तो हम सेम वही करेंगे, पहले अब रेड वाले ट्राइंगल से हम बेस फाइंड करेंगे, क्योंकि ए बी डी ट्राइंगल का बेस भी सेम है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो हम कौन सा रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है BC और बेस कितना है AB। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, फिर से हम देखते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो P/B क्या होता है, tan थीटा है। तो ये हमारा रेशियो है tan थीटा, और थीटा हमें गिवन है कितना, tan 45 डिग्री। अब हमें जिसकी वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। तो BCH AB हमें नहीं गिवन, टेबल से हम चेक करेंगे, tan 45 होता है 1। तो दिस इम्प्लाइज AB की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो AB हो गया हमारा H मीटर। AB कितना हो गया हमारा H मीटर। तो जो पेडेस्टल की हाइट है वही हमारा बेस की लेंथ है। यस, नाउ इन ट्राइंगल, अब आप ये देखो ब्लैक ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABD। अब आपके माइंड में आएगा कि ट्राइंगल हमने ACD क्यों नहीं लिया। ACD ट्राइंगल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ACD में एक भी एंगल राइट एंगल नहीं है, इसीलिए हम ABD ट्राइंगल लेंगे। तो ABD ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हमें परपेंडिकुलर हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन में रिलेशन बना रहे हैं। तो वो परपेंडिकुलर ये और बेस, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर अब कितना है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, BD, और बेस कितना है AB। तो ये किस में आ गया, tan, और थीटा कितना है P/B, tan। यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए एंगल है tan 60 डिग्री। ओके, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारा रेशियो कंप्लीट हो गया, तो BD की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 प्लस H। तो टोटल हो गया 1.6 प्लस H, और AB हमारा कितना है, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया फर्स्ट इक्वेशन से, AB भी कितना है H, और tan 60 कितना होता है, √3। तो tan 60 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली √3। नाउ बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 1.6 प्लस H इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीपल होके उधर जाएगा, तो ये कितना हो गया, H इंटू √3। ओके, अब यहाँ पे दोनों लेफ्ट में भी वेरिएबल है, राइट में भी वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं। तो 1.6 का को अगर उधर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम 1.6 को नहीं ट्रांसफर करके H को ट्रांसफर करते हैं। तो 1.6 इक्वल टू ये हमारा हो गया H इंटू √3। H यहाँ प्लस है, ट्रांसफर होके आएगा तो इधर हो गया -H, तो पॉजिटिव H इधर आके हो गया -H। अब हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इक्वेशन में से H को कॉमन ले लेते हैं। H की वैल्यू चाहिए तो इसमें से हम कॉमन ले लेते। तो अब अंदर कितना बच गया, √3 -1। तो ये हमारा बच गया √3 -1। अब हमें H की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट में, क्योंकि H वेरिएबल है तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो अकेला होना चाहिए, उसके मल्टीपल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसको कर दिया ट्रांसफर। तो ये यहाँ पे मल्टीपल का रिलेशन है, तो ये जब जाएगा तो कहाँ, डिवाइड के रिलेशन में चला जाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 अपॉन √3 -1। अब मैंने आपको जैसे बताया था डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर हटाने का सबसे सही मेथड है रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का करते हैं रैशनलाइजेशन। तो H इक्वल टू 1.6 √3 -1। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीपल करना होता है। यहाँ √3 -1 है, तो हम √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो गया 1.6 इंटू 1.6, ये ब्रैकेट में √3 + 1
और ये डिनोमिनेटर में अब कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे a स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ, √3, तो √3 किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर वही होता है, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाय 3 - 1 2, तो ये हो गया 2। अब 2 से हम इसमें से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, बट डेसिमल है इसलिए 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इम्प्लाइज the height of pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, फिगर कैसे बनाना है वो सारा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस करवाऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।